नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है टॉपिक है कंप्यूटर एज ए लर्निंग टूल। कंप्यूटर एक सीखने के यंत्र के रूप में, उपकरण के रूप में। मानव हजारों साल से सीखता रहा है दूसरे मनुष्य से, गुरुओं से, शिक्षकों से या समाज से या प्रकृति से। लेकिन 20वीं शताब्दी में मशीन के द्वारा भी मनुष्य सीखना शुरू कर दिया। सबसे पहले टीचिंग मशीन के रूप में कुछ विकसित हुआ और यह सिडनी एल प्रेशे के द्वारा 1920 के दशक के मध्य में टीचिंग मशीन की शुरुआत हुई, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उसके आंसर्स छात्र को देना होता था और इस प्रकार से आगे सीखते थे। नॉर्मन क्राउडर ने इनके काम को आगे बढ़ाया, लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वह बीएफ स्किनर के द्वारा है। हम लोग जानते हैं कि बीएफ स्किनर ने एक लर्निंग थ्योरी दी है जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग हम लोग कहते हैं, और उस सिद्धांत के आधार पर प्रोग्राम लर्निंग की एक कंसेप्ट आया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक कंसेप्ट आया, और उस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट को ही मशीनी रूप में ढालने के लिए बीएफ स्किनर ने एक डिवाइस इजाद किया, मैकेनिकल डिवाइस, जिसको टीचिंग मशीन कहा गया। यह टीचिंग मशीन रीइंफोर्समेंट की थ्योरी पर काम करता था और इसमें छात्रों को कुछ अध्ययन और प्रश्न दिए जाते थे और उसके साथ उनको प्रत्युत्तर करना होता था। यह तो प्रारंभिक स्थिति है जब टीचिंग मशीन एज ए लर्निंग टूल यूज होना शुरू हुआ। ये हम लोग देखते हैं बीएफ स्किनर के द्वारा बनाया गया टीचिंग मशीन, जिससे छात्र सीखते थे। इसके बाद जब कंप्यूटर का समय आया तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का कंसेप्ट आया। जो प्रोग्राम लर्निंग की बात थी, जो मशीन में बात थी, उससे बेहतर कंप्यूटर के द्वारा उसी चीज को लाया गया, जिसके द्वारा छात्र अपना ड्रिल कर सकते थे, अपना अनुदेशन ले सकते थे। एक तरह से कहें तो ट्यूशन की तरह यह काम करता था। तो कंप्यूटर की सहायता से सीखना यह शुरू हुआ और इसमें छात्र स्वतंत्र हो गए, अपने हिसाब से, अपने समय के अनुसार जब चाहें वह कंप्यूटर ऑन करें और उसमें बने हुए प्रोग्राम के आधार पर वह सीखते थे और आगे बढ़ते थे। इसके बाद कुछ और आगे बढ़ा जब कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग की बात आई, जहां पर कंप्यूटर केवल सिखाने का काम नहीं करता था या करता है, बल्कि सिखाने के साथ साथ छात्रों के अधिगम का प्रबंधन भी वह करता है या करता था। अर्थात कंप्यूटर जो है वह केवल इंस्ट्रक्शन, केवल सिखाने का कार्य, केवल ट्यूटोरिंग ही नहीं, बल्कि उनके अधिगम का रिकॉर्ड रखना, उनके प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना, उनको एनालाइज करना, इस तरह के कार्य भी करने लगा। तो ब्रॉडर यूज शुरू हो गया कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग का। लेकिन इसके बाद इंटरनेट का जमाना आता है और इंटरनेट के जमाना के आने के बाद कंप्यूटर की भूमिका सीखने सिखाने में बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम लोग एक एक करके देखते हैं कंप्यूटर या स्मार्टफोन किस प्रकार से एक अधिगम के उपकरण के रूप में कार्य करता है। स्मार्टफोन हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती थी या होती हैं, उसमें कमोबेश सभी विशेषताएं स्मार्टफोन में भी आ गई हैं। तो इसलिए जो लर्निंग टूल के रूप में हम लोग केवल कंप्यूटर को नहीं बल्कि स्मार्टफोन को भी देखेंगे और दोनों ही को एक साथ लेकर के हमारे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम लोग प्री प्राइमरी स्टेज कहते हैं, उसमें बच्चों को सीखने के लिए हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन बहुत यूज हो रहा है आजकल। जो राइम्स हैं, जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, जो संगीत है, छात्र बहुत पसंद करते हैं और उसमें कुछ वीडियो अगर आ रहा हो इन राइम्स के साथ, इन गीतों के साथ, म्यूजिक के साथ, तो छात्र और पसंद करते हैं। और यह कार्य आज कंप्यूटर और स्मार्टफोन के द्वारा हो रहा है। पेरेंट्स उपलब्ध कराते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे वीडियोस, जो कि छात्र या बच्चे, हम कहें छोटे बच्चे, उसको एंजॉय करते हैं और उसी से अल्फाबेट्स, उसी से बहुत सारी कविताएं और बहुत तरह की चीजें वे सीखते हैं। भाषा का अध्ययन वो करते हैं और गेम्स भी बच्चों के लिए होते हैं। उन गेम्स के थ्रू भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन बहुत ही छोटी उम्र में एज ए लर्निंग टूल यूज
हो रहा है और प्रभावी तरीके से यूज हो रहा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्मार्टफोन या कंप्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका है और अपना लैंग्वेज हो या किसी और लैंग्वेज, उसको सीखने में यह बहुत अधिक सहायता करता है। यह केवल रिटन मटेरियल नहीं बल्कि ऑडियो के रूप में भी यह हमें सिखाता है। लैंग्वेज लैब के लिए जो कि छात्रों को सिखाने के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए किया जाता था, पहले अलग से सॉफ्टवेयर्स या अलग से मशीन होती थी जिसके द्वारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता था। लेकिन अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज लैब के कंसेप्ट में कंप्यूटर ही आ गया है और कंप्यूटर में ही वो सॉफ्टवेयर्स हैं और कई बार वो ऑनलाइन भी कनेक्टेड होते हैं और उसके थ्रू छात्र लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं और स्कूल जो है वह लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। बहुत से जो शब्द हैं जिसका उच्चारण हमें सही नहीं आता है, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा उनका उच्चारण हम सीख लेते हैं। बहुत से बोलने के जो लहजे हैं जो हमें नहीं आता है, छात्रों को नहीं आता है, वे उसको सीख लेते हैं और बहुत बार जो टीचर्स होते हैं वो उतने इफिशिएंट नहीं होते हैं जितना कि अच्छे से कंप्यूटर से हम सीख सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में और लैंग्वेज लैब के कंसेप्ट में बहुत ज्यादा भूमिका कंप्यूटर या स्मार्टफोन की हो रही है। बहुत से प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं। विभिन्न क्लासेस के लिए, विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस हैं जो सीडी के रूप में या डाउनलोड के फॉर्म में हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और छात्र उन प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग सीखते हैं। बहुत से जो बुक पब्लिशर्स हैं वो अपने बुक के साथ सीडीज देते हैं और वो सीडीज प्रोग्राम बेस्ड होते हैं और उन सीडीज के थ्रू भी छात्र सीखते हैं। अर्थात केवल बुक ही नहीं पढ़ रहे हैं छात्र, बल्कि बुक के साथ आई हुई सीडीज के जो विजुअल्स हैं, जो इंटरैक्टिव है, उस इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू भी वे सीख रहे हैं और ये एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहा है। पढ़ने के लिए हमें बुक चाहिए और बुक का हमारा सीधा-सीधा मतलब होता है कि कुछ पेजेस वाला जिसमें 100, 200, 300, 400 पेज हों और एक बड़ी सी बंडल हो और उसको हम उठाएं और उसको पढ़ें। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बुक्स अवेलेबल हैं और वे बुक्स हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में हम रख सकते हैं और वहां से हम जब चाहें बुक की स्टडी कर सकते हैं। किंडल इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें किंडल वर्जन में हमें बुक मिलता है और किंडल एप्लीकेशन जो है, प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम उन बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ फॉर्म में भी बुक्स मिलते हैं और उसको हम लोग सिंपली ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बुक्स पढ़ने के लिए है वो किंडल वर्जन या इस तरह के और भी हैं, उसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर जो है वह हमें बुक्स पढ़ने के लिए भी अवेलेबल कराता है। कंप्यूटर में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में कर सकते हैं, पिक्चर्स के रूप में कर सकते हैं, वीडियोस या फिल्म के रूप में कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं और उसको जब चाहें, जैसे चाहें हम उसको अध्ययन कर सकते हैं और यह एक हमारे बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाता है कंप्यूटर, जहाँ पर हमारे कंप्यूटर में विभिन्न विषयों से संबंधित या विभिन्न इंटरेस्ट के जो प्रकरण है उससे संबंधित हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको रखते हैं और उसको हम मनचाहे ढंग से बार-बार पढ़ते हैं, आदान-प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमें कंप्यूटर के सहायता से बहुत सारे लर्निंग का अवसर मिलता है। अब चलते हैं ऑनलाइन की तरफ। आजकल हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है। हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे सामने हैं और उन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ हम लाइव भी पढ़ते हैं और सिंक्रोनाइज़्ड वे में पढ़ते हैं या एसिंक्रोनमस वे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग का फैसिलिटी हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन देता है और उससे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएँ, बहुत सारे स्किल सीख रहे हैं। जैसे एक बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें योगा करना हो तो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, हमें खाना बनाना हो तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, हमें हैंडराइटिंग हो तो भी हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, विभिन्न विषयों के अध्ययन कर सकते हैं, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम सीख सकते हैं। यह लर्निंग टूल के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। डिक्शनरीज,
थेसारस, एनसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, इस तरह की चीजें आज हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है। इसमें से कुछ चीजें हमारा डाउनलोडेड हो सकता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर में हो सकता है, जिसको हम बिना इंटरनेट के कनेक्शंस के द्वारा भी हम इसको अचीव कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डिक्शनरी हमारे कंप्यूटर में हो सकता है, थेसारस हो सकता है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, और इस तरह की चीजें हम बिना इंटरनेट के कनेक्शन के भी रख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के कनेक्शन के साथ ये सारी चीजें हमारे अवेलेबल होती हैं, भले हमारे पास स्टोर हो या न हो, लेकिन किसी भी शब्द का मीनिंग या किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग हम देखना चाहें, कोई एक शब्द है, उसका उर्दू में क्या है, उसका फ्रेंच में क्या है, उसका इंग्लिश में क्या है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसका मीनिंग क्या है, ये हम सब चीजें सीख सकते हैं। उसके सिनोनिम क्या है, उसके एंटोनिम क्या है, समानार्थक शब्द क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है, उसके बारे में कोई वर्ड है या कोई कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट हम एनसाइक्लोपीडिया से देख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम सीख सकते हैं, मैगजीन्स और जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं वहां से भी हम सीख सकते हैं। ब्लॉग्स, जो बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं उनके ब्लॉग्स भी होते हैं, उन ब्लॉग्स से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर या स्मार्टफोन लर्निंग टूल के रूप में उपलब्ध है, और जो ज्ञान हमें लेने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर पहले जाना पड़ता था कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में किसी लर्न्ड पर्सन के पास, वह आज हमारे कंप्यूटर स्मार्टफोन में अवेलेबल है। कोई भी हमारे पास जिज्ञासा आती है तो हम वेब सर्फिंग करते हैं, हम इंटरनेट में जाते हैं, हम सर्च करते हैं, और वहां से हमें डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, और उसमें से उपयुक्त इंफॉर्मेशन को हम ले लेते हैं, अर्थात सीख लेते हैं। तो वेब सर्फिंग हमारे पास है कि कभी भी कोई भी जिज्ञासा है, और सिंपली हम लोग कहते हैं कि गूगल करना, तो हम लोग सीधे गूगल में जाते हैं और पूछते हैं उस जिज्ञासा के बारे में, और वह इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस प्रकार से हम सीखते हैं। तो वेब सर्फिंग हमारे लिए बहुत बड़ा उपकरण है लर्निंग के लिए, और यह संभव होता है कंप्यूटर और स्मार्टफोन के थ्रू। इतना ही नहीं, हम एक दूसरे स्कॉलर के साथ, एक दूसरे पढ़ने वाले के साथ, एक विषय में रुचि रखने वाले के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं कंप्यूटर और स्मार्टफोन के थ्रू। हम साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए और अध्ययन और सीखना कर सकते हैं, और ये कोलैबोरेशन का जो प्लेटफॉर्म है वह भी हमें स्मार्टफोन या कंप्यूटर उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आज जो कंप्यूटर है या स्मार्टफोन है वह इंटरनेट से कनेक्टेड होने के बाद बहुत ही प्रभावी उपकरण हो गया है, बहुत ही आवश्यक उपकरण हो गया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिसको कुछ सीखना है, जिसको कुछ जानना है, जिसको कुछ समझना है, जिसकी जिज्ञासाएं हैं, जो कुछ और अपने जीवन में बेहतर करना चाहता है, उसके लिए न केवल एक अधिगम उपकरण है, बल्कि यह अति आवश्यक अधिगम उपकरण है। और इन चीजों का हमें उपयोग सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, अपने कौशल में वृद्धि कर सकते हैं, अपने जीवन के आगे ले जाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। यह सीखने की बात है। कई बार हम केवल सतही मनोरंजन के लिए इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अधिगम के उपकरण के रूप में बहुत अधिक उपयोग है, और यह सीखना आज के नए विद्यार्थी के लिए और शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लर्निंग टूल के रूप में, अधिगम के उपकरण के रूप में स्मार्टफोन या कंप्यूटर की बहुत अधिक उपयोगिता